एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं रिचा आपका रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम करती हूँ और मुझे पूरा भरोसा होगा कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। कोरोना में आप अपने आप को बहुत ही सुरक्षित रख रहे होंगे, प्रिकॉशंस ले रहे होंगे। मैं आपके सामने एक बार फिर से आ गई हूँ विज्ञान की यानी कि साइंस की आज क्लास लेकर। ठीक है, लास्ट हमने सबसे पहले साइंस में जो है सिलेबस डिस्कस किया। सिलेबस डिस्कस करने के बाद हमने फूड जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी, ठीक है, हमने आपका बताया कि एनसीईआरटी से हम चैप्टर 6 क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है 6, 7, 8 मैंने आपको बताया कि हम साइंस से पढ़ेंगे 6th, 7th और 8th का साइंस की एनसीईआरटी। ठीक है, और उसमें हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर 1 जिसका नाम है फूड या भोजन। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने चीज़ें डिस्कस भी करी। हमने आपको बताया कि फूड क्या होता है, फूड क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, फूड क्या होता है, उसकी महत्वता क्या होती है, क्यों महत्वपूर्ण होता है खाना हमारे लिए, भोजन हमारे लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया वैरायटी क्या होता है, इम्पोर्टेंस मैंने बता ही दिया। उसके बाद हमने और भी चीज़ें डिस्कस की। हमने देखा वेजिटेरियन क्या होते हैं, नॉन वेजिटेरियन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपके सामने जो है डिस्कस करी। ठीक है, तो आज हम आपके सामने फिर से चैप्टर 1 का ही जो आगे का नेक्स्ट पार्ट है वो लेकर आ गए हैं। अब उसमें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें और है जो कि आती हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है आपके चाहे सीटेट का एग्जाम हो, टेट का कोई भी एग्जाम हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, ठीक है, और सुपर टेट हो, एमपी टेट हो, एच टेट हो, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपकी जो तैयारी है वो किसी भी बुक से नहीं होनी चाहिए। मेन जो आपकी बुक होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी एनसीईआरटी। और मैं यहाँ पे आपको 6, 7, 8 की कंप्लीट एनसीईआरटी यहाँ पे करवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए वो सारी चीज़ें कवर कराने की जिम्मेदारी मेरी है। बस कंडीशन एक है कि आपको जो है ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन करें। मेरी पहली भी क्लासेस हुई हैं और लोगों को बहुत पसंद आई है। क्योंकि आपको पसंद आना तो 110% अगर आप ये चैनल पे आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि अगर बहुत सारे ऐसी क्लासेस हैं, कोचिंग्स हैं जहाँ पे क्लासेस चलती हैं, बच्चे जाते हैं, वो आपको 10-15 क्वेश्चंस कराते हैं, बच्चे उसको सॉल्व करके उनको लगता है या तो डिप्रेस हो जाते हैं कि मुझे नहीं आता, या तो बहुत खुश हो जाते हैं कि मुझे सब कुछ आता है। तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन लगाने से कुछ नहीं होगा अनटिल अनलेस पहले आपको अपना सिलेबस और कोर्स पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप पूरी थ्योरी पढ़ लेंगे, जब आप पूरे क्वेश्चंस कर लेंगे, तभी जाके आप फिर क्वेश्चंस पर जाएं। तो इसलिए उन चीज़ों का पहले सॉल्व करिए, समझिए, उसके बाद आप ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे जब आपको फुल नॉलेज हो जाए अपने चैप्टर की, तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरी कल इंग्लिश की क्लास हुई, बच्चों को पसंद भी आई, लोगों को अच्छी लगी क्लासेस। मैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कहूँगी कि आप हमारे चैनल पे मेरे साथ जो है उसको देख रहे हैं। और संडे वार्ता, ठीक है, जो संडे फंडे जो चर्चा है, संडे फंडे चर्चा में आप मुझे ज़रूर ज्वाइन करिए। या आपका संडे को रात के 10 या 11 बजे होगा, वो आपको पता चल जाएगा। बट आपको मेरे साथ जुड़ना है। अगर आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको डिस्कशन करना है तो आप प्लीज़ मुझसे संडे फंडे चर्चा में आप जुड़िए। ठीक है, वहाँ पे संडे फंडे वार्ता में आप मुझसे जुड़ के अपने क्वेश्चंस आपके जो हैं वो क्वेश्चंस बता सकते हैं आप मुझे। साथ ही में हम आपके क्वेश्चंस करने के अलावा जो आपका फीडबैक हो, आप में फीडबैक शेयर कर सकते हैं। और मैं कुछ ऐसे वहाँ पे एमसीक्यूज क्वेश्चंस करूँगी जो कि आप मुझे आंसर वहाँ दीजिए। ठीक है, साथ ही सैटरडे संडे को आपकी क्वेश्चन की क्लास होगी। सैटरडे संडे को मैं आपके लिए क्वेश्चन वाले क्लासेस लेकर आऊंगी। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनका हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को इंग्लिश में भी रहेगा। ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगी और प्लस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी करवाएंगे। जिन बच्चों को मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होती है वो मैथ्स यहाँ से ज्वाइन करें। देखें, मैं बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है चीज़ों को, और आपको अगर नहीं आती है मैथ्स तो भी आपको मैथ्स आ जाएगी। बस कंडीशन ये है कि आपको यहाँ जुड़ना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए। क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि यहाँ जो फीस है वो आपसे 0 फीस में ले रही हूँ। ठीक है, 0 फीस है आपसे, नथिंग आई एम टेकिंग चार्ज फ्रॉम यू, आपसे कोई चार्ज नहीं ले रही हूँ। बस आपको चैनल सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है और मुझे पता है कि आप उसको करेंगे ज़रूर। ठीक है, क्योंकि ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म सिर्फ मेरा नहीं
उन सभी का है जिसको सीटेट, टेट और यूपी टेट पास आउट करना है। ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म, ये आपको लिंक मिल जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, आप देखेंगे लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो आप उन चीज़ों से आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा उसके एक चैट उसमें ग्रुप है जिसमें कि आप अपने क्वेश्चंस को भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको जैसा फीडबैक हो आप हमें शेयर ज़रूर करिए। और चलिए आज हम चलते हैं अपने एनसीईआरटी का जो चैप्टर 1 हम फूड कर रहे हैं, उसके आगे हम देखेंगे कौन से ऐसे और टॉपिक्स हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने आपका किया था इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, मैंने इंग्रेडिएंट्स किया था और मैंने आपको बताया था कि अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, ये मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आपको ये पता ही चल गया होगा। और हाँ, क्लास ज्वाइन करने से पहले पेन कॉपी जरूर लिख के बैठिए और उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए जो भी, क्योंकि देखिए बहुत बच्चे हैं नोट्स के लिए भागते, मैंने देखा है कि चैनल से नोट्स लेते हैं। मुझे लगता है कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको अपनी राइटिंग में चीज़ें कैसे समझ में आती हैं, तो अपने सेल्फ नोट्स बनाइए। मैटर मैं दे रही हूँ, आप अपने सेल्फ नोट्स बनाइए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। उससे अच्छी बुक, उससे अच्छे नोट्स आपको दुनिया में नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो आज हम जो नेक्स्ट अपना टॉपिक करेंगे वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट, ओके, डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। हिंदी में भी बताती हूँ, डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि पादप के खाने योग्य भाग, एडिबल यानी खाने योग्य भाग, ठीक है। आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मैं चीज़ों को कराती हूँ, इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अब हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं, जैसे अनियन खाते हैं, टमाटो खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, जिंजर खाते हैं, गार्लिक खाते हैं, शुगर केन खाते हैं, तो किसका बहुत, हम कोरिएंडर लीव्स खाते हैं। और तो हम ये जो सारी चीज़ें खाते हैं ये क्या है ना, कौन सी पत्ती है, कौन सा जड़ है, कौन सा स्टेम, रूट, तना, ये सारी कौन से पार्ट है, ये मैं आपको बता दूँ। ये क्वेश्चन बहुत आपका पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो आप इसको मिस करना बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करिएगा, ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं सीड्स से, सीड्स जिसे हम कहते हैं बीज, ठीक है। नोट डाउन करते चलिए, समझते चलिए। और मुझे नेक्स्ट लास्ट जो क्लास हुई थी साइंस की, उसमें रितु का मुझे कमेंट आया था कि मैम हर्बीवोरस, कार्निवोरस, इन सब के एग्जांपल्स और दीजिए। तो रितु मैं बिल्कुल आपको एग्जांपल्स दूंगी ये टॉपिक्स एक्सप्लेन करने के बाद, ठीक है। और मेरी क्लास का रेगुलर क्लास आपको नहीं मिल पाती, 1-2 दिन की गैप पे मिलती है, बट आपको जो भी क्लास मिलेगी ना वो आपको टाइमिंग उसका अच्छा खासा रहता है। तो जो मेरी क्लास होती है उसमें मैटर आपका ज़्यादा कवर होता है, अदर मैंने देखा है उसमें मैटर कम कवर होता है, बातें ज़्यादा होती हैं, ये उसको टाइम को एक्सटेंड किए जाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ नहीं होगी, आपको मिलेगा लेकिन कोर्स आपका कंप्लीट होगा ज़रूर, ठीक है। तो आप बस देखते रहिए पेशेंस से, जो भी हो रहा है उसको समझते चलिए। तो चलिए देखते हैं सीड्स में हम किसके किसके सीड्स खाते हैं, राइस, व्हीट एंड पल्सेस, ठीक है। इसको हिंदी में राइस को कहते हैं चावल, व्हीट को कहते हैं गेहूं और पल्सेस होती हैं आपकी दालें, ठीक है। ये जो होते हैं ना इनके हम बीए खाते हैं, बीन्स भी होता है ना, इसी में बीन्स भी आएगा, बीन्स भी हम खाते हैं जिसको हम कहते हैं हिंदी में फली, ग्वार फली होती है, सेम होता है, ये सब क्या होता है आपका बीन्स होता है, ठीक है। जैसे आप राजमा खाते हैं ना, ये सब क्या है, बीन्स हैं आपका, सीड्स हैं, सॉरी सीड्स हैं, ये बीन्स जो है ये सब सीड्स हैं। कैसे, क्योंकि इनके अंदर जो बीए होते हैं ना हम वो खाते हैं। गेहूं होता है, धान होता है आपका, धान ये सब होता है, तो उसको पीटते हैं, उसमें से जो बीए निकालते हैं, चावल होता है, गेहूं ये सब होता है, दालें होती हैं अरहर की, आपने देखा होगा अगर आप गांव से जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा अरहर की जो दालें होती हैं वो निकाली जाती है ना, वो पीटे जाते हैं अरहर के, मैंने भी देखे हैं, मैं भी गांव से जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने देखा है कि लोग उसको पीटते हैं और फिर किसान जो मतलब वो होते हैं उसको बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, तब जाके हमें वो दाल खाने को मिलती है, ठीक है। तो सीड्स से हम ये सारी चीजें आ गई। उसके बाद नेक्स्ट आएगा रूट्स, ठीक है, रूट्स यानी जड़ें, ठीक है। जड़ किसकी किसकी हम जड़ें खाते, तो हम जड़ें खाते हैं
कैरेट, रेडिश, टर्निप, ठीक है। ये सारी, जैसे कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, टर्निप हो गया आपका, यानी कि कैरेट गाजर, मूली, शलजम, ठीक है। बीटरूट भी होता है ना, चुकंदर जिसे हम कहते हैं, बीटरूट भी आप इसमें लिख लीजिए, बीटरूट, चुकंदर, बहुत सारे ऐसे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, जड़ें हो गई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका हो गया स्टेम। स्टेम मीन्स तना। किसका किसका तना खाते हैं हम? तना किसका किसका खाते हैं हम? ये आपका होता है पोटैटो और शुगर केन। ओके, पोटैटो हो गया और शुगर केन हो गया। आलू और गन्ना, नेक्स्ट ये सब रूट्स में ही आती है, ठीक है। रूट्स में ही आपका स्टेम और ये आता है। उसके बाद नहीं, ये जो आपका मतलब कि ये एक एक चीज है, पहले स्टेम आ गया, फिर रूट्स, सॉरी पहले सीड्स आ गया, फिर रूट्स, जड़ें आ गई। पहले बीज आपने देखा किससे खा रहा है, फिर जड़ें देखा, फिर तना आ गया। नेक्स्ट जो आपका स्टेम के बाद आएगा लीव्स, है ना। किसकी किसकी पत्तियां खाते हैं? देखिए एग्जाम्पल्स और भी हैं, ये मैं आपको समझा रही हूँ मेन, इससे आप और समझ जाएंगे। लीव्स हम किसकी किसकी खाते हैं? स्पिनच, स्पिनच की खाते हैं। और हो गया आपका कोरिएंडर लीव हो गया, मेथी हो गई, कोरिएंडर लीव, कोरिएंडर को क्या होता है? स्पिनच मीन्स होता है पालक, मेथी को आपको पता है मेथी कहते हैं, और कोरिएंडर क्या हो गया? धनिया। धनिया की पत्तियां खाते हैं ना, अब तो ठंड आ गई, धनिया की पत्तियां खूब मिलती हैं, मुझे भी बहुत पसंद है और खानी भी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके हो गए कोरिएंडर लीव्स, ये सब हो गई आपकी लीव्स। मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर इसके बाद जो हम इसके बाद नेक्स्ट है उसको डिस्कस करेंगे। सीड्स हो गया, सीड्स में राइस, व्हीट, पल्सेस आ गया आपकी, गेहूं, चावल, गेहूं, दाल, बीन्स। नेक्स्ट रूट्स, किसकी जड़ें खाते हैं? कैरेट की खाते हैं, रेडिश खाते हैं, टर्निप। आप देखिए जब इसको आप देखिए ना, तो इसमें क्या, ये जड़ों से निकलता है। ये कभी आपने देखा होगा, तो कैरेट जो है जमीन के अंदर से निकलता है, और जो रेडिश होती है, मूली होती है, वो भी उसके पत्ते ऊपर ऐसा होता है ना, जैसे ये नीचे जमीन है और ये आपकी मूली है या गाजर है, उसके जो पत्तियां होती हैं, ये ऐसे ऐसे पत्तियां निकली होती है ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया? ये रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, बीटरूट हो गया। नेक्स्ट तना हो गया। तना हम किसका किसका खाते हैं? पोटैटो का खाते हैं, शुगर केन, आलू और गन्ना का खाते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया? लीव्स, स्पिनच, मेथी, कोरिएंडर, पालक हो गया, मेथी हो गई, धनिया की पत्ती हो गई। ये सब अब ठंड हो आ गई है, तो ठंड में ये सब खूब खाने को मिलता है। आप इसे जरा नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ाती हूँ। क्या मैं इसको जो है इन 2 पॉइंट्स को यहाँ से इरेज करके, बाकी आप चीजें नोट करते चले, सुनते चले ना। एक बार में समझ में आए, वीडियो को 2 बार देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो साथ में अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को शेयर करिए। और अगर आप ये आपका पहली आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप बाकी वीडियोस पहले जो इसकी क्लास हुई है, पहले आप वो देख के इसको आगे पढ़िए, ठीक है। तो स्टेम लीव्स के बाद अब आपका आएगा फ्रूट्स। अब हम फ्रूट्स में किसके किसके फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं, ये तो बड़ा आसान है, ये तो आपको बहुत सारा पता है ना। फ्रूट्स आप किसके किसके खाते हैं? एप्पल खाते हैं, मैंगो खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, ठीक है, पोमोग्रेनेट खाते हैं, ओके। एप्पल, सेब हो गया, आम हो गया, संतरा हो गया, चीकू हो गया, आपका वो अमरूद हो गया। ये बहुत सारे फल है ना। पोमोग्रेनेट कहते हैं हम अनार को, अनार को हम पोमोग्रेनेट कहते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे हैं। बनाना हो गया, बहुत सारे ऐसे फल हैं। ग्रेप्स हो गया, ये सारे फल हैं। सब फल तो आपको सारे पता होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है फ्लावर। अब हम किसके किसके फ्लावर खाते हैं? सुनने में तो बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन फ्लावर भी तो हम खाते हैं।
किसके खाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोकली, है ना। ब्रोकली जो होती है आपकी, ब्रोकली जो आप खाते हैं, ब्रोकली और कॉलीफ्लावर, इसमें क्या क्या होता है ब्रोकली और कॉलीफ्लावर में। कॉलीफ्लावर मीन्स होता है गोभी, पहले ब्रोकली मीन्स होता है, ब्रोकली जो आप देखते हैं ना ग्रीन ग्रीन कलर की गोभी होती है, ब्रोकली भी गोभी होती है, लेकिन ये ग्रीन ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। आपने देखा होगा होगी गोभी जैसी, बट ग्रीन ग्रीन कलर की होती है, वो और ज्यादा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है, बहुत फायदेमंद होती है। और कॉलीफ्लावर आपको पता है फूल गोभी को कहते हैं, ठीक है। ये आपकी फूल गोभी होती है व्हाइट कलर की, और ये जो ब्रोकली होती है ये भी गोभी होती है, बट ये जो कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, पहले था सीड्स, फिर आया रूट्स, फिर स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। ये क्या है, ये आपके एडिबल पार्ट्स हैं, खाने योग्य ऐसे प्लांट्स के, पौधों के ऐसे खाने लायक भाग हैं जिनको हम खाते हैं, जिनसे हमारा जीवन चलता है। ऐसी सब्जियां हैं, ऐसे फल हैं जिनको हमारे डेली लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हमारी बॉडी को बहुत सारे विटामिन सोर्सेस और सब सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम चलेंगे, ये हमने देख लिया कि हमको ये सारी चीज़ें किससे मिलती है, प्लांट से मिलती है। हम खाना हमको मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो फूड होता है वो हमें दो लोग से मिलता है, किससे, पहला है प्लांट्स, प्लांट से फूड मिलता है, और दूसरा किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। ओके फाइन, तो ये मैंने आपको बता दिया, पहले ये 6 बता दिए किससे, ये आपको प्लांट से क्या क्या मिलता है। अब इसके आगे जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, वो डिस्कशन किसका होगा, एनिमल्स। एनिमल्स से हमें क्या क्या खाने को मिलता है और कौन से तरह से खाने को मिलता है। अब नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे, पहले आप इन नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, अब चलिए हम इसको इरेज करते हैं, फिर हम अपना आगे देखते हैं कि हमें एनिमल से क्या क्या खाने को मिलता है। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप कोई वीडियो क्लासेस अच्छी लग रही, मैटर अच्छा लग रहा है, मेरे पढ़ाने का एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लग रहा है, इफ़ यू आर लाइकिंग इट, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, उनको भी बोलिए कि वो भी इससे जुड़े मेरे चैनल से। और मैं चाहती हूँ कि जल्दी जो हमारा टारगेट है वो कंप्लीट हो, और मैं आपके लिए संडे की तरह बाकी क्लासेस भी लाइव लेके आ सकूँ। ओके, तो चलिए अब हम देखेंगे कि एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड, एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड। ओके, यानी कि एनिमल यानी कि जानवर, जो आप कह सकते हैं जानवर कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि पशु, है ना, पशु या जानवर, उनसे हमें खाने के कौन से स्रोत, सोर्स ऑफ फूड, यानी कि खाने का स्रोत वो किस प्रकार है, ठीक है, स्रोत, ठीक है। एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड, या फिर आप कह लीजिए कि हमें एनिमल से कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, कैसे एनिमल्स हमारे लिए फूड में, या फूड जो हम खाते हैं उसमें कैसे ही हेल्पफुल है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि हम इनसे क्या क्या मिलता है। हमें मिलता है चिकन, है ना, चिकन जो कि आपका किससे मिलता है, मुर्गी से होता है ना, है मुर्गी, हैन से, मुर्गी से होता है चिकन आपका। नेक्स्ट जो आपका है वो है पॉर्क, इसको हम बैकन कहते हैं या फिर पॉर्क बोलते हैं, और ये किसका होता है, ये पिग का फ्लैश होता है। चिकन आपको पता है चिकन किसका होता है, मुर्गी जो होती है ना उनसे बनता है। जब बैकन और पॉर्क होता है, ठीक है, पॉर्क सॉरी, बैकन और जो पॉर्क होता है ये किसका होता है, ये पिग का होता है ना, सुअर का होता है। जो मटन होता है, जो मटन होता है वो लैम का होता है, ठीक है, लैम बकरे का होता है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है ये लैम का होता है, इसको मटन बोलते हैं। और जो शिवॉन होता है ये किसका होता है, ये होता है गोट का, ठीक है। इसको च्वान कहते हैं हिंदी में, आप इसको च्वान लिख लीजिए,
च्वान होता है, इसका च्वान ये किससे मिलता है? च्वान आपको मिलता है गोट का। ठीक है, गोट का जो मीट होता है इसको कहते हैं, मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन हूँ इसलिए, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें आपके लिए पढ़ानी है क्योंकि एग्ज़ाम देना है, तो ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो हो सकता हो आपको पूछा जा सकता है कि जो बैकन होता है, बैकन या पॉर्क होता है, किसका मीट होता है। देखिए क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ सकता है, इसलिए आपको अलर्ट बहुत रहना है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। अब हम देखते हैं, ये मैं इसको इधर लिख देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सी फूड, है ना। अब सी फूड जो हमें मिलते हैं, जो लोग सी फूड खाते हैं वो कौन कौन से एनिमल से मिलता है ये देखते हैं। सी फूड आपको पता है कि कोरोना कैसे बताया जा रहा है, कहते हैं कि जो कोरोना फैला है वो चाइना में, जो चाइना में सी फूड लोग खाते हैं, ऐसा बताते हैं कि जो चाइना में सी फूड लोग खाते हैं उससे, उसके थ्रू ये हुआ है कोरोना, और उसी से ये फैला हुआ है जो लोग वहाँ पे खाते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि सी फूड क्या क्या खाने को मिलता है। सी फूड में होता है आपका क्रैब। ठीक है, सी फूड में क्रैब होता है, केकड़ा जिसे कहते हैं, उसके बाद होता है लॉबस्टर्स। क्रैब होता है, लॉबस्टर होता है, ओस्टर्स होता है। ठीक है, क्रैब हो गया, लॉबस्टर हो गया, ऑयस्टर हो गया। ये क्या है? आपका समुद्री भोजन है, इसे हम कहते हैं हिंदी में समुद्री भोजन। क्या है ये? समुद्री भोजन है। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं समुद्री भोजन, सी फूड को। क्रैब मीन्स होता है आपका केकड़ा, ये आपका लॉबस्टर ही होता है। ठीक है, ये होता है केकड़ा, ये आपका लॉबस्टर होता है, और ये जो ओरिस्टर है इसको कहते हैं सीप। ठीक है, ये सीप होता है। क्लियर? ये आपको सी फूड ये होते हैं जिसको लोग खाते हैं। नेक्स्ट हमें एनिमल से क्या मिलता है? डेयरी प्रोडक्ट। ओके, डेयरी प्रोडक्ट, इसको हिंदी में भी डेयरी, डेयरी ही कहते हैं। ठीक है, डेयरी ही कहते हैं इसको हिंदी में भी। और इनसे हमें क्या क्या मिलता है? इनसे मिलता है हमें मिल्क, कर्ड। ओके, मिल्क मिलता है, कर्ड मिलता है, क्रीम मिलता है, चीज मिलता है। ओके, मिल्क, कर्ड, क्रीम, चीज, बटर, एटसेट्रा। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। दूध, दही, ये दूध होता है, ये दही होता है, ये मक्खन होता है, पनीर, क्रीम होती है आपकी, क्रीम, क्रीम को क्रीम बोलते हैं, और बटर को बोलेंगे मक्खन। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं डेयरी प्रोडक्ट से, जो कि आपको किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। नेक्स्ट आपका है प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स हमने पहले कर लिए, और मतलब कि प्लांट सोर्स माने कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो प्लांट से मिलके बनती हैं। जैसे इसमें ना एक आपका नेक्स्ट आपका प्लांट वाला हमने डिस्कस कर लिया, एनिमल वाले डिस्कस कर लिया। अब एनिमल के अंदर एक स्पेशल कैटेगरी आती है जिसे हम कहते हैं, एनिमल में ये समझ लीजिए कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं माइक्रोबियल सोर्सेज। ठीक है, माइक्रोबियल सोर्स जो होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सूक्ष्म। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोबियल सूक्ष्म जीव। उनसे क्या क्या मिलता है? तो उनसे क्या क्या होता है? जैसे आपका होता है ईस्ट होता है। ठीक है, आपने देखा ईस्ट, मशरूम, मशरूम भी इसी में आएगा, मशरूम। नेक्स्ट आपका होता है एल्गी, एल्गी भी इसमें आते हैं, और आते हैं नेक्स्ट बैक्टीरिया, एटसेट्रा। जैसे कि जो आपका जो दही होता है ना, योगर्ट होता है, कर्ड जिसे बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है? वो लैक्टोबैसिलस होते हैं।
तो उनके वजह से वो चेंजेस होते हैं। तो वो हमें किसके वजह से खाना, अब आपने दूध रखा, मिल्क रखा, तो वो जो लैक्टोबैसिलस है बहुत सारे होते हैं। जैसे कि आप बनाते हैं इडली, बनाते हैं इडली में भी यही सेम प्रोसेस होता है। तो ये ईस्ट वगैरह जो आपका होता है, ईस्ट, मशरूम, एल्गी, बैक्टीरिया, इनकी वजह से, जिनको कहते हैं हम माइक्रोबियल सोर्सेस कहते हैं, तो इनकी वजह से भी हमको सोर्स ऑफ फूड होता है, जिनके चेंजेस की वजह से हमें सारी चीज़ें खाने को मिलती हैं। ठीक है, अब एनिमल में ही एक आपका और इम्पोर्टेंट रह गया है, वो क्या है, आप पहले इसको लिख लें, नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम चलेंगे। नेक्स्ट जो आपका है एनिमल में, जिसकी वजह से हमें जो चीज़ खाने को मिलता है, वो होता है आपका हनी। ठीक है, हनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हनी आपकी हेल्थ के लिए, हनी आपके फेस के लिए बहुत सारा ही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी मैं बताती हूँ कि हनी के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको प्लांट से पता चल गया, एनिमल वाला पता चल गया। अब हनी का हम डिस्कशन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, आपका चैप्टर 2 देखेंगे। आपका चैप्टर 1 हो गया फूड एंड सोर्सेस। नेक्स्ट आपका आएगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे। पहले ये चीज हम खत्म कर लें, तो आपका एक चैप्टर एनसीईआरटी देखिए, मैं आपको बड़े अच्छे से कराऊंगी, एक्सप्लेन करा के कराऊंगी, फिर हम उसका क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हनी। हनी जिसे हम कहते हैं शहद। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या है। बीज कलेक्ट नेक्टर, पहले इंग्लिश में लिखते हैं, फिर आपको हिंदी में बताएंगे। बीज कलेक्ट नेक्टर। ठीक है, नेक्टर को हम क्या कहते हैं, स्वीट जूसेस। जो आपका स्वीट जूसेस होता है उसको हम कहते हैं नेक्टर। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, फ्रॉम फ्लावर्स। फ्रॉम फ्लावर्स। ओके, bees collect nectar from flowers and convert it फूलों से उनका रस लाती हैं, उन्हें कन्वर्ट करती हैं एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। इन देयर हाइव कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, बी हाइव। ओके, कॉल्ड बी हाइव। ओके, अब हिंदी में हम देखेंगे कि मक्खियां, आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा। मक्खियां फूलों से अमृत, है ना, जिसे हम कहते हैं मीठा रस, इसको हम क्या कहते हैं, मीठा रस भी कहते हैं, से अमृत, मीठा रस इकट्ठा करती हैं। इसे शहद में कन्वर्ट इट इनटू, इसे शहद में परिवर्तित करती हैं। ठीक है, चेंज करती हैं, स्टोर करती हैं, परिवर्तित करती हैं। ओके, और इसे, अब आगे क्या करती हैं, और इसे अपने, जो उनका हाइव होता है ना, अपने छत्ता जिसे कहते हैं, अपने छत्ते में क्या करती हैं, अपने छत्ते में, जो क्या कहता है, हाइव मीन्स हो गया छत्ता, और इसे है ना, देयर हाइव कॉल्ड बी हाइव, मधुमक्खी के छत्ते से, छत्ते में, मधुमक्खी के छत्ते में जमा करती हैं। ओके, फिर मधुमक्खी के छत्ते में जमा करती हैं।
तो ये आपका पूरा हो गया। क्या इनका प्रोसेस होता है मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ कि मधुमक्खियाँ क्या करती हैं। जो शहद होता है, मैंने आपको बताया कि शहद कहाँ से मिलता है आपको। अब हम ये कह सकते हैं कि जो शहद है वो तो है, मतलब जो मधुमक्खियाँ हैं, बीज हैं, वो क्या है, वो तो एनिमल है। वो तो एनिमल हो गई, तो यानी कि वो एनिमल से मिलता है, बट वो तो कहीं बनाती नहीं है। वो किससे लेके आती हैं? प्लांट से लेके आती हैं। तो ये क्या हो गया कि ऐसा है जो कि प्लांट्स का होता है, बट एनिमल के थ्रू, एनिमल के द्वारा किया हुआ होता है। तो बीज कलेक्ट नेक्टर, स्वीट जूसेस, नेक्टर को हम कहते हैं स्वीट जूसेस, फ्रॉम फ्लावर्स, फ्लावर्स से कलेक्ट करती हैं, कन्वर्ट इट एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, बदलती हैं और कहाँ पे जमा करती हैं? अपने हाइव में, जिसे कहते हैं बी हाइव। और आप हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में हम कहेंगे मक्खियां फूलों से अमृत मीठा रस इकट्ठा करती हैं, इसे शहद में परिवर्तित करती हैं और इसे अपने छत्ते में, मधुमक्खी के छत्ते में जमा करती हैं। ठीक है, और यहीं से जो हमें रस शहद मिलना होता है, यहीं से लोग जाके इसको उनके छत्ते से निकाल लेते हैं। हालांकि अगर मधुमक्खियाँ अटैक कर दे तो बहुत भारी भी पड़ जाता है। और इसमें मतलब इनके जो होता है ना, जब ये लोग अटैक करती हैं तो जिनके जिन्हें कहते हैं डंक कहते हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा जहर भी होता है, जो कि काफ़ी पेनफुल भी होता है। ठीक है, तो बड़ा ही उसमें रिस्क होता है और बहुत ही उसमें अलर्ट भी होना पड़ता है जब ये प्रोसेस किया जाता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, अब इसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम इसके आगे, फिर आपको एक चीज़ जो मुझे रिक्वेस्ट आई थी रितु की तरफ से, वो रितु की जो है रिक्वेस्ट को पूरा कर दूं, फुलफिल कर दूं। तो रितु का जो क्वेश्चन था मुझसे कि मैम आप जो है ये हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस है, इसके एग्जाम्पल्स और करा दे। तो मैं इसको नीचे ही लिख देती हूँ कि मैंने बताया। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से बता दूँ, हर्बीवोरस है ना, हर्बीवोरस जो मैंने आपको बताया था। तो हर्बीवोरस क्या है? ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द फूड दैट दे ईट। मीन्स की क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, एज एनिमल्स का क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण इस आधार पे कि वो कैसा फूड खाते हैं, कैसा उनका खान पान है। तो हर्बीवोरस वो होते हैं जो क्या खाते हैं? जो केवल शुद्ध शाकाहारी होते हैं, फल फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, मांस मछली नहीं खाते। ठीक है, हर्ब मीन्स होता है हर्ब मीन्स होता है का समझ लीजिए कि झाड़ियाँ, या हर्ब मीन्स ऐसे होते हैं कि जड़ी बूटियाँ, इन सब का टाइप का हर्ब्स होता है जो, तो उसमें आता है। तो हर्ब में जो आपका एग्जाम्पल्स हैं वो है डियर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, डियर, गोट, एलिफेंट। ठीक है, डियर, गोट और एलिफेंट जो है ये आपके हर्बीवोर्स हैं। ये सिर्फ साग, फूल, पत्तियां ये सब खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका होता है कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होता है? जो कि सिर्फ मीट खाते हैं, फूल पत्तियां ये सब नहीं खाते, सिर्फ मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं और ये सब। तो इसमें आता है आपका लॉयन, बुल और लेपर्ड। इसकी हिंदी तो पता होगी, डियर मीन्स हिरन, गोट मीन्स होता है बकरी और एलिफेंट मीन्स होता है हाथी, ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट लॉयन माने शेर, वुल्फ माने भेड़िया, लेपर्ड माने तेंदुआ। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो आएगा ओमनीवोरस। ओमनीवोरस जो होता है ये आता है आपका क्रो। ठीक है, क्रो। उसके बाद नेक्स्ट होता है बियर और नेक्स्ट होता है पिग। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसके साथ में बहुत और भी हैं, मैं आपको थ्री एग्जाम्पल्स बता रही हूँ। ओमनीवोरस में हो गया क्रो, बियर और पिग, यानी कि ये ओमनीवोरस वो होते हैं जो कि दोनों ही खाते हैं ना, साग, फूल, पत्ती खाएंगे और मीट भी खाएंगे। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। ये क्रो होता है, बियर होता है, पिग कौवा, बियर भालू और पिग माने सुअर। ठीक है, ये जो है दोनों ही इन चीज़ों को खाते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसे नोट डाउन कर लें। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है वो हम देखेंगे। चलिए, तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपना
ये आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। अगर इसमें चैप्टर में सारी चीज़ें वैसे हमने कवर कर ली, अगर फिर भी कोई चीज़ ऐसी रह जाती है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो वो आपको फिर से कवर मैं करवा दूंगी। और अब हम जो है क्वेश्चन आंसर्स भी करते रहेंगे, तो क्वेश्चन आंसर्स में भी आपको अपने ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी और आपके कंसेप्ट और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे जो है अपने और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा और उनको भी दिखाइए, बताइए कि आपके लिए ये चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं। चलिए अब हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम चैप्टर 2 पार्ट 2 जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि भोजन के घटक। भोजन के घटक में इसको शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि चैप्टर में आपको क्या स्टडी करना है। इस चैप्टर में आप स्टडी करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड मीन्स ऐसी चीज़ें जो कि हमको फूड से मिलती हैं। जैसे फूड आप क्यों खाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि फूड हम इसलिए खाते हैं ताकि हमको काम करने की एनर्जी मिल सके, हमें ताकत मिल सके, है ना। हमको ताकत मिलता है, एनर्जी मिलती है, तभी हम इसीलिए फूड खाते हैं। अदरवाइज हमारे लिए क्या, कोई भी काम हम करते हैं तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा उससे कुछ बेनिफिट होता है। ठीक है, अगर आप खाना ना खाइए देखिए आपको वीकनेस आ जाएगी, क्यों आ जाएगी, क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो उसी तरह है कि आपको एनर्जी के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, आपको प्रोटीन्स मिलता है, विटामिन्स मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, किन किन चीज़ों से आपको, डिफरेंट चीज़ें आप खाते हैं तो आपको उनको डिफरेंट चीज़ों से डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। तो किससे हमें क्या मिलता है और क्या क्या हमें कितना खाना इम्पोर्टेंट है वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि इसका आपका क्या डेफिनेशन है। मैं हिंदी में भी बताती हूँ, इंग्लिश में भी बताती हूँ। ठीक है, ये है आपका इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स contains some ingredients contains some components that are needed by our body. These components are very essential. ठीक है, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, ऐसी सामग्री, कैसी सामग्री, ऐसी सामग्री जो हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। कुछ आवश्यक घटक होते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी होते हैं ना। ऑल दीज कंपोनेंट्स आर वेरी एसेंशियल। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ठीक है, मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स
that are needed by our body. These components are very essential. ऐसी सामग्री जो हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं ये और हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं. इसका मीनिंग ये हो गया कि जो भी चीज़ें हम खाते हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स है ना, इंग्रेडिएंट्स हम खाते हैं उस वो क्या कहते हैं, उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. अगर आप आइसक्रीम भी खा रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी. अगर आप मिल्क पी रहे हैं तो उसमें आपको कुछ कंपोनेंट मिलेंगे, या प्रोटीन मिले, विटामिन मिले, कुछ भी कैल्शियम मिले, कुछ भी मिले, लेकिन आपको उसमें से कुछ आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब कर रही है, आपकी बॉडी कुछ फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहे हैं, तो वही कंपोनेंट्स होते हैं. अब कंपोनेंट्स कितने तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है. ठीक है, तो ये जो आपको मैं बता रही हूँ, ये मैंने आपका जो सिलेबस बताया था साइंस का, सिलेबस में मैंने आपको बताया था फूड हो गया, सोर्सेस ऑफ फूड बताया था मैंने, सोर्सेस ऑफ फूड हमने कवर कर लिया है. नेक्स्ट हम अब कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड. ये सारी चीज़ें कवर करके हम फिर चलेंगे, आपका पेडागॉजी सेक्शन देखेंगे. तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे चीज़ों को देखते हैं. ठीक है, अब हम चलिए आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं. अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती हैं, इसलिए आप इनको इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए. चलिए, अब हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या हैं. कंपोनेंट्स ऑफ फूड या फिर न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, इन्हें आप न्यूट्रिएंट कहते हैं, यानी पोषक तत्व. ठीक है, इनको हिंदी में हम कहते हैं पोषक तत्व. ओके, तो पहला जो है, पहला आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स, इसको हिंदी में भी हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं हिंदी में. ओके, और इससे आपको क्या मिलता है, इससे आपको मिलती है एनर्जी. ठीक है, ताकत होता है ना, ताकत एनर्जी होती है, वो हमको इससे मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो होता है प्रोटीन. प्रोटीन्स, प्रोटीन हमें दालों से मिलता है, प्रोटीन आपको अंडे से मिलता है. नेक्स्ट जो आपका थर्ड है, वो थर्ड है आपका फैट, जिसे हिंदी में कहते हैं वसा. ठीक है, वसा, हिंदी में आप वसा कहते हैं. नेक्स्ट है आपका वाटर, इसे कहते हैं जल. फिफ्थ है आपका मिनरल्स. मिनरल जिसे कहते हैं खनिज पदार्थ. खनिज पदार्थ. ठीक है, इसके बाद सिक्स जो आपका है वो ये है वाइटामिन्स. विटामिन्स कहिए चाहे वाइटामिन्स कहिए, बात एक ही है. ये आपको जब डिजीज होती है, कोई भी डिजीज होती है, बीमारी होती है, तो उससे आपकी बॉडी में विटामिन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. विटामिन्स बहुत तरह की होती हैं, ये इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आपका विटामिन्स ही है. आपके जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं वो किससे बनते हैं, विटामिन से बनते हैं. तो इसलिए इस पे आप स्टार ज़रूर मार्क कर लीजिएगा. और सबसे पहले हम जो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो आपका विटामिन से ही करेंगे. ठीक है, उसके बाद आपका विटामिन के बाद आपका जो नेक्स्ट आता है 7, ये आता है आपका फाइबर. ठीक है, फाइबर जिसे हम हिंदी में कहते हैं रेशे. और नेक्स्ट जो आपका है रफेज. रफेज, ठीक है, जिसे कहते हैं रुक्षांश. रुक्षांश, ठीक है. और ये मैं आपको बता दूं, इसमें कौन सा कार्बनिक होता है, कौन सा इनऑर्गेनिक होता है, कौन सा ऑर्गेनिक होता है. ठीक है, तो अब जो आपका मिनरल्स होता है, मिनरल्स को कहते हैं हम इनऑर्गेनिक. जो आपके मिनरल्स होते हैं इसको इनऑर्गेनिक कहते हैं. ठीक है, इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक.
अकार्बनिक होता है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट होता है मिनरल्स आपका होता है, वाटर जो आपका होता है ये भी इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका ऑर्गेनिक क्या क्या हो, बाकी जितने आपके हैं, जितने केवल वाटर और मिनरल्स आपका इनऑर्गेनिक हो गया, और बाकी जितने हैं ये सब आपका हो जाएगा ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक या जो ऑर्गेनिक कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं कार्बनिक। ओके, क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सारी चीजें देखिए आपके 8 कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर और रफेज। तो ये सारा आपकी बॉडी में कंपोनेंट्स में जो आपका कंपोनेंट्स हमने बताया घटक होते हैं, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन आपके खूब पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपके बहुत सारे बनते हैं। आपका टेट का कोई भी एग्जाम हो, साइंस में एनसीईआरटी आपकी मस्ट है। आप कुछ पढ़े ना पढ़े, साइंस में 6, 7, 8 की एनसीईआरटी आपके लिए मस्ट है। आपका कोई भी टेट का पेपर हो, आपको ये चीजें तैयार करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्लियर? तो मैं आपसे फिर कहूंगी कि आज की क्लासेस में हम इतना डिस्कशन करेंगे, और जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम विटामिन के ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे। विटामिन जो आपका टर्म है ये किसने दिया, विटामिन का जो है नाम देने वाले कौन है, विटामिन की खोज किसने की, कब खोज की, कैसे हुई, कौन से विटामिन में कितने दो तरह के जो है होते हैं, एक फैट सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, वो क्या होता है, विटामिन ए क्या है, उसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, किससे किससे हमें सोर्सेस से मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करना पड़ेगा हमें। और अगर आप चैनल पे मैं फिर से कहूँ न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब किया है लाइक करिए, आपको अच्छा लगता है अपने दोस्तों को भेजिए, उनसे कहिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, बाकी सारी चीज़ें मेहनत वो मैं आपके लिए तैयार हूँ करने को। और वीडियो को फुल वॉच करिए, ठीक है। तो बस खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, कोरोना से खुद को बचा के रखिए, क्योंकि ज़रूरी है आपका जागरूक रहना, तभी चीज़ें कंट्रोल में होंगी, क्योंकि फिर एक बार कोरोना बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।